नमस्कार साथियों, मैं महेश्वर सतपथी बोल रहा हूँ। मैं आज स्पीक अप फॉर जॉब्स कैंपेन के लिए बात कर रहा हूँ। ये एक हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस और सभी भारतीय युवाओं के तरह एक चलाया हुआ अभियान है। इसमें हम ये बात करना चाहते हैं कि भारत की स्थिति अभी बहुत ही ख़राब है। भारत में अभी हमारे युवा उनके पास कोई भी सरकारी या बेसरकारी कोई भी रोज़गार का माध्यम नहीं है। सरकार इस मामले में कोई भी काम कर नहीं रही है। हमने अभी रिसेंटली देखा कि ICMA के डेटा के हिसाब से हमारे भारत में अभी 45 ईयर्स लो एम्प्लॉयमेंट रेट में अभी इंडिया चल रहा है। हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास कोई भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के लिए कोई फंड्स नहीं है। सरकार किसी भी मामले में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। रोज़गार के जो भी एडवर्टाइजमेंट्स निकले थे 2-2 साल पहले, उसकी भी अभी तक भर्ती नहीं हुई है। तो सरकार अभी तक कर क्या रही है? ये सवाल पूछना बहुत लाजमी है और हमको पूछना चाहिए। मैं एक युवा हूँ, आप ही की तरह, और बाहर से पढ़ा लिखा हूँ। अच्छे यूनिवर्सिटी में भगवान की दया से मैंने स्कॉलरशिप पाके पढ़ाई ख़त्म की। पर जब मैं भारत आया देश को सेवा करने के लिए, पर मेरे को भी नौकरी नहीं मिली। तो बात ये है कि भाई हम लोगों के पास नौकरी नहीं है, सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, गूंगी बहरी बन गई है। हम जितना भी डिमांड करते हैं उन सब चीज़ों के मामले में चुप्पी मार के बैठी हुई है। और आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना की वजह से ये सब चीज़ें नहीं हुई है। कोरोना से पहले ही देश की जो अर्थनीति की स्थिति थी बहुत ही ख़राब हो गई थी और अभी हम लोग -24% GDP फॉल के रेट पे चल रहे हैं। इसका मतलब है सारे दुनिया में भारत की अर्थनीतिक जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है और आगे जाके और भी ख़राब होने की आशंकाएं दी गई हैं। तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अभी आगे जाके स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो आप लोग इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि भाई आगे युवाओं का क्या स्थिति होगा। अभी बहुत सारे युवा हैं, मिलियंस ऑफ यूथ्स, जिनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सरकार इन मामलों में पूरा चुप मार के बैठी है और कुछ नहीं बोल रही है। तो अभी इसलिए हमारा ये अधिकार है कि हम हमारी आवाज़ को बुलंद करें और सरकार से डिमांड करें कि सरकार हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई हमें डिग्निफाइड सम्मानजनक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, जिस तरीके से हम हमारी जीवन अच्छे से गुजर पाएँ और हम लोग सम्मान के साथ इस समाज पे जी पाएँ। और मुझे लगता है कि आप लोग सब राजी होंगे इस मामले में कि हमारे भारत के युवाओं में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है और हम लोग हमारे टैलेंट को हमेशा इस दुनिया में स्थापित करते आए हुए हैं और हम आगे भी करेंगे। तो ये जो भी अभी अर्थनीतिक या जो भी परेशानियां हम देख रहे हैं या हम गुजर कर रहे हैं, इसका सिर्फ इकलौता कारण सरकार की अर्थनीतिक जो भी पॉलिसीज़ हैं, फेल्योर्स ऑफ ऑल दोज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। तो मैं इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग सब एक साथ आएँ और इस मुहिम को आगे ले जाएं और हम सब मिलकर ही सिर्फ कोई भी सोशल चेंज क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग सब हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। प्लीज़ स्पीक अप फॉर जॉब्स बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फ्यूचर. इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट इज़ अबाउट डेवलपमेंट पॉलिटिक्स. It is something which we need to talk about. It is something that we need to talk about right now. And it is something which we all deserve. And employment is our right. सरकारी नौकरी हो, बेसरकारी नौकरी हो, ये हमारा अधिकार है। इसलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार करके गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब हमारा साथ दें। नमस्कार।